हेलो बच्चों, दिस इज सुबदर्शिनी। वेलकम टू स्टडी राइट्स। सो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्टिविटी 2 जो है चैप्टर। आपका क्या था चैप्टर? द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। और इसका पहले जो क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे, व्हाट इज़ द एडेप्टेशन एंड व्हाट अबाउट द हैबिटेट एंड व्हाट इज़ द बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट, दैट्स ऑल। ठीक है। सो चलो एक्टिविटी 2 में क्या दिया है अभी उसको पढ़ेंगे। Recall activity 5 in chapter 1. We made sprouts from मूंग एंड चना seeds। आपका जो चैप्टर 1 में क्या था, हमने किए थे भी चैप्टर 1 में एक्टिविटी 5 में कैसे हम चना सीड को मूंग सीड्स को लेकर क्या किए थे, सोख करके एक रात पूरा भिगा कर रखे थे। देन उसके बाद एक कपड़ा में उसको टाई अप करते थे। देन उसके बाद स्प्राउट्स निकलता था। याद आ गया ना अभी? हाँ। देन देखो, व्हेन द सीड टर्न इनटू स्प्राउट, जब इसका स्प्राउट निकलेगा तो इसको अभी एक नया टर्म में हम जानेंगे। उसको क्या बोलते हैं? इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। इस स्प्राउट को हम क्या बोलेंगे? मूंग का सीड जर्मिनेट हुआ। ठीक है। देन दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ न्यू प्लांट। ये जर्मिनेशन क्या होता है? सिंपली दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ न्यू प्लांट। नया प्लांट होने के लिए उसका लाइफ का स्टार्टिंग है। ठीक है। देन कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप 20 to 30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट। तो क्या करना है, कुछ मूंग सीड्स को कलेक्ट करना है, 20 से 30 सीड लेकर अलग रख देना है एंड सोक द रेस्ट इन। और क्या करना है, और बाकी जो बचा है उसको अलग करके सोक करना है। तो क्या हो गया, एक ड्राई वाला रहा और कुछ जो 20-30 सीड हो गए आपने ड्राई करके रखा है, और जो सीड्स हो गए उस सीड को आप सोक करके रखें। कितने दिन? वाटर फॉर ए डे। डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर ली वो सोक वाला सीड को। ठीक है। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्स्ड। एक पार्ट जो है उसको, फर्स्ट वन इज कंप्लीटली सबमर्स्ड रखेंगे। देन वाटर फॉर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन लेकर। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड। लेकिन अभी हमने ड्राई सीड का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सोक वाला सीड का बात कर रहे हैं। ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्स्ड इन वाटर। देन कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन ए सनी रूम। फिर क्या करेंगे, वो जो सोक वाला पार्ट होगा ना सोक सीड में, और एक कुछ सीड लेकर हम क्या करेंगे, उसको सनी रूम, मतलब जहाँ पे धूप आता जाता होगा उस वाला रूम में रखेंगे। क्लियर? एंड अनदर इन ए completely dark region like a cupboard that does not allow any light in common। तो थर्ड में क्या करेंगे, एक डार्क वाला रूम में रखेंगे जो रूम में बिल्कुल सनलाइट नहीं आएगा। तो कीप द लास्ट पार्ट इन कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग। तो क्या करेंगे, और एक को सराउंडिंग, ठंडा सराउंडिंग में रखेंगे। जो सनी डार्क वाला रूम में रखे थे, डार्क वाला रूम ऐसा तो हमेशा हमारा रूम को सनलाइट हमेशा आएगा। तो कहाँ पर सनलाइट नहीं गिरेगा? एक कपबोर्ड में। ठीक है। ये जो कपबोर्ड के अंदर हम सीड को रखेंगे वहाँ पर सनलाइट नहीं गिरेगा। और हमारा लास्ट कंडीशन क्या है, हम कोल्ड सराउंडिंग में रखेंगे, से इन ए रेफ्रिजरेटर और विद द आइस अराउंड देम। ठीक है। राइंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। हर रोज़ क्या करना है, इसका वाटर को राइंस कर देना है और वाटर चेंज करना है। ठीक है। चारों केसेस में हमने देखा तो सीड को हमने कैसे रखा। फर्स्ट केस में हमें सबमर्ज्ड, पूरा पानी के अंदर डूबा होकर जब रहता है उसको सबमर्ज्ड बोलते हैं, ऐसे रहा। सेकंड में कैसे रहा, सनी रूम में रहा। थर्ड में कैसे रहा, डार्क मतलब कपबोर्ड के अंदर रहा। देन फोर्थ केस में रहा वो रेफ्रिजरेटर में रहा। समझ में आया ये चारों केसेस में? और जो ड्राई सीड है उसका बात ही अभी नहीं की है क्योंकि वो अलग रखा है। क्लियर? नाउ क्या नोटिस करोगे, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद
डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, क्या एक जैसा सबका जर्मिनेशन होगा, ड्राई वाला सीड का भी और ये सोक वाला सीड को, जो चारों कंडीशन में हम रखे, क्या सारे का जर्मिनेशन एक जैसे होगा? नो। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इफ एनी ऑफ दिस? हमने क्या देखा? हमने देखा कि आइदर स्लो जर्मिनेशन और कोई कोई जो कंडीशन में बिल्कुल भी जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स, जो अबायोटिक फैक्टर क्या क्या चाहिए कि प्लांट के लिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, सारा ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स के लिए हमें ये सारा फैक्टर्स चाहिए, अबायोटिक फैक्टर। इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारे लिए भी। देखो, ये तो प्लांट के बाद हमने किया, लेकिन हम लोग एनिमल है, हमारे लिए क्या एयर ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है। एयर नहीं होता तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ह्यूमन नहीं होते। वाटर भी हमको बहुत ही ज़रूरी है। लाइट, हीट, ये सारा अबायोटिक फैक्टर जो है ना, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरी है। क्लियर? नाउ we find that organism exist in very cold as well as a very hot climates, isn't it? हाँ, हमने कभी कभी देखा है पूरा गर्म वाला क्लाइमेट, हॉट वाला क्लाइमेट में भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, पूरा ठंडा वाला क्लाइमेट में भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? तो कैसे सर्वाइव करते हैं? अगर हम लोग अभी जैसे घर में बैठे हैं, जाकर क्या कश्मीर में वैसे बैठ पाएंगे? नहीं। क्यों? हमें अगर कश्मीर जाएंगे तो हमें पूरा क्या चाहिए? हमें ब्लैंकेट चाहिए, हमें जैकेट वगैरह सब कुछ चाहिए, नहीं तो हम वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे ड्यू टू कोल्ड। ठीक है, तो लेकिन अभी याक तो वहाँ पे अच्छे से रह पाता है। क्यों रह पाता है? क्योंकि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, बॉडी में उसका लॉन्ग लॉन्ग फर रहता है और उसका स्किन क्या होता है? थिक स्किन होता है, तो इसलिए वो ठंडा क्लाइमेट को टॉलरेट कर पाता है, जो कि हम वैसे नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो वैसे वो गर्म वाला क्लाइमेट में भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे, ठंडा वाला क्लाइमेट में भी अलग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे। सो adaptation is the method by which organism get well adjusted to the climate। तो adaptation एक मेथड है जो कि हाँ ज़्यादा ठंडा हो गया तो भी हम जाकर क्या एडजस्ट कर लें खुद को। कश्मीर जाएंगे, ठीक है, हम जैकेट ब्लैंकेट सारा चीज़ लेकर यूज़ करेंगे, तब भी क्या होगा? हम वो जगह पे भी हम टिक पाएंगे। तो हम एक टाइप का एडजस्ट कर लिए। ठीक, एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है एडेप्टेशन, बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। ये क्यों मतलब शॉर्ट टाइम के लिए क्यों नहीं होता एडेप्टेशन? क्योंकि एक जगह का क्लाइमेट क्या इंस्टेंट चेंज हो जाता है? नहीं। समर सीजन अगर होता है तो ये भी 4 महीने रहता है, अगर विंटर होता है तो ये भी तो 4 महीने रहता है ना। तो वैसे वो वेरी स्लोली टेम्परेचर का क्लाइमेट का चेंजेस होता है, इसीलिए एडेप्टेशन भी क्या होगा? वो शॉर्ट टाइम के लिए changes होता है। Then those organism which cannot adapt to these changes die and only the adapted ones survive। तो इसका मतलब है एक क्लाइमेट में अगर जो एडजस्ट कर पाएंगे, वो वाला एडप्टेशन में जो एडजस्ट कर पाएंगे तो वो ही जी पाएंगे, नहीं तो वो मर जाएंगे। एंड ओनली द अडॉप्टेड वन सर्वाइव। ओके, ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। दिस रिजल्ट इन ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट। इसीलिए तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट हैबिटेट्स होता है। हैबिटेट मतलब मैंने पहले भी बोला था, हैबिटेट का मतलब है होम, जहाँ पे हम रहते हैं। अडेप्टेशन का मतलब हाँ हम यहाँ पे रह सकते हैं और हम खुद को एडजस्ट भी कर पाएंगे, लेकिन हैबिटेट जो है हम जो जगह पे रेगुलर बेसिस में रहते हैं। क्लियर? So let us look at some habitats, understand the abiotic factors and the adaptation of animals in these habitat। अभी हम डिस्कस क्या करेंगे?
अभी क्या हैबिटेट, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो थर्ड टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। हैबिटेट अलग अलग होगा, अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव करेगा। और ये जो थर्ड टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा हैबिटेट एडेप्टेशन क्या है पूरा कंप्लीटेड, और ये थर्ड टॉपिक के लिए स्टे कनेक्टिंग विथ स्टडी राइट्स। हाँ, और एक बात है, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।